आइए आपको बिलिंग में अब एडिशनल फीचर्स के बारे में बताते हैं। बिलिंग को एंटर करते हैं। यहाँ पे दो कीज़ दी हैं, शॉर्ट कीज़ F2 चूज़ नेक्स्ट कस्टमर और F7 रिड्यूस क्वांटिटी। इन दो फैसिलिटीज़ के बारे में आपको अब बताएंगे। हम ऐड करते हैं, नए बिल के लिए A फॉर ऐड, फिर डेट को एंटर करते हैं। यहाँ पे आइटम के लिए इसको पहले एंटर करते हैं। एक आइटम लेते हैं, क्वांटिटी 20 डालते हैं। दूसरा आइटम लेते हैं, क्वांटिटी 30 डालते हैं। तीसरा आइटम लेते हैं, क्वांटिटी 40 डालते हैं। अभी ऑब्जर्व करेंगे हम लोग कि बिल की अमाउंट हो गई है 280 रुपये। ऊपर जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर है वहाँ पे दिखता है कि बिल की अमाउंट 280 रुपये है, लेकिन कस्टमर बोलता है कि नहीं मेरे पास में 200 रुपये है। तो अब ये जो दवाइयाँ हैं ये प्रोपोर्शनेट में कम करनी है, तो इसके लिए क्या किया जाए? तो F7 नाम की है। F7 जो है कीबोर्ड में सबसे ऊपर जो F1 F2 F3 ऐसे कीज़ दी हुई है, उसमें F7 नाम की है, वो F7 को दबाएंगे तो कंप्यूटर पूछता है ऊपर कॉर्नर में मैक्सिमम अमाउंट, यानी कस्टमर कितना अमाउंट दे सकता है। कस्टमर के पास अगर 200 रुपये हैं तो हम लोग 200 रुपये डालेंगे और फिर एंटर करेंगे। अभी आप क्वांटिटी पे ध्यान रखिए, 20, 30 और 40 डाली थी, लेकिन उसके पास 200 ही रुपये हैं। अभी 200 को मैं एंटर करूँगा तो ये जो क्वांटिटी है ये कम करके कंप्यूटर ने बता दिया। अगर बॉटल होती तो बॉटल को एक ही रखता था, लेकिन क्योंकि टैबलेट्स हैं तो टैबलेट्स को वो कम कर देता है। इसके बाद में एस्केप दबाएंगे। एस्केप दबा के डेटा ओके यस कर देंगे, प्रिंट बिल नो करेंगे, पेशेंट का नाम डाल देंगे। डॉक्टर सेलेक्ट करेंगे, एंटर, कैश को एंटर करेंगे, सी एंटर करेंगे। इस टाइप से ये बिल बन जाता है। तो आपको जो F7 की है उसका यूज़ बताया, जिसमें कि पेशेंट के पास में अमाउंट कम होता है तो एक सिंगल की स्ट्रोक में कैसे हम आइटम की क्वांटिटी कम कर सकते हैं। अब आपको एक दूसरा ऑप्शन बताते हैं जिसमें कि F2 की यूज़ होती है। अभी हम पहला आइटम डालते हैं, ये दूसरा पेशेंट आया, इसके एंटर किया, क्वांटिटी 5 ली। दूसरा आइटम एंटर किया, इसकी क्वांटिटी 3 ली। अब तीसरा आइटम हम ढूंढ रहे हैं, लेकिन इसी बीच में दूसरा कस्टमर आ जाता है, दूसरा जो पेशेंट आता है। तो अभी हमको एक नया स्क्रीन की ज़रूरत है। F2 दबाएंगे तो नया स्क्रीन आ जाएगा। मैं F2 की बटन दबा रहा हूँ, टॉप लाइन में है F2। तो ये एक नया स्क्रीन क्रिएट हो गया जिसमें कि वो आइटम नेम वगैरह पूछता है। अभी एंटर करेंगे, आइटम का नाम डालेंगे, दूसरा लेंगे, बिल कंप्लीट कर देंगे, एस्केप दबाएंगे, डेटा ओके यस करेंगे, प्रिंट बिल नो, डॉक्टर चूज कर लेंगे, कैश को एंटर करेंगे। अभी ये स्क्रीन खाली हो गया। ये कस्टमर नंबर 2 का स्क्रीन था। अब हम F2 दबाएंगे तो कस्टमर नंबर 3 का स्क्रीन आएगा। ऊपर टॉप कॉर्नर में राइट साइड में बिल अमाउंट के बाजू में कस्टमर 3 दिख रहा है। फिर से F2 दबाएंगे,
कस्टमर 4 दिखता है और फिर F2 दबाएंगे तो कस्टमर 1 दिख रहा है और उसकी दोनों दवाइयाँ भी दिख रही हैं जो हमने डाली थी। अभी वहाँ पे एंटर करके हम दूसरी दवाई डाल सकते हैं जो इतनी देर हम ढूंढ रहे थे और नहीं मिली थी किसी कारण से, वो हम डाल सकते हैं। एंटर करेंगे, एंटर एंटर, और फिर बिल कंप्लीट करेंगे। एस्केप करेंगे। इस तरह से हमने दो फैसिलिटीज़ का यूज़ देखा, एक F2 जिसमें हम लोग मल्टीपल बिल बना सकते हैं एट ए टाइम, और दूसरा जो F7 है जिसमें क्वांटिटी रिड्यूस हो जाती है अगर पेशेंट के पास में पैसे कम हैं तो। अभी इसके बाद में और आगे दूसरे फैसिलिटीज़ अगले मॉड्यूल में एक्सप्लेन करेंगे।